बात हम अखिलेश यादव की करने वाले हैं। किस तरीके से जब पूरा शासन प्रशासन महाकुंभ की तैयारियों में लगा था, वो तस्वीर आपने देखी थी। जब कुंभ में साधु संत छावनी में प्रवेश कर रहे थे और जब कुंभ में आस्था में लोग मगन दिखाई दे रहे थे, तब यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव कुंभ की तैयारियों की आलोचना करने में जुटे थे। सरकार को कोसने में कोई कोर कसर अखिलेश यादव ने नहीं छोड़ी और जब योगी की पूरी कैबिनेट ने कुंभ में डुबकी लगाई, मिल्कीपुर का चुनाव नजदीक आया तो सपा प्रमुख कुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गए। सपा की इस हृदय परिवर्तन पर बीजेपी ने सवालों के तीर छोड़ दिए हैं। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अखिलेश यादव ने आज महाकुंभ की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा ही ली, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 11 बार। जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार सवालों की बौछार हो रही है। कभी महाकुंभ की व्यवस्था पर तो कभी कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर। हालांकि लाख बुराइयां करने के बाद भी अखिलेश यादव का मन नहीं माना, तभी तो गंगा मैया के चरणों में पहुंच गए। अखिलेश यादव का महाकुंभ पहुंचना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। वो इसलिए कि उनके पहले के बयानों पर गौर किया जाए तो उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है और कुंभ में स्नान करने के बाद के बयान का मतलब कुछ और ही। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। सुना आपने, पहले पाप पुण्य का लेखा जोखा, उसके बाद अचानक आस्था की डुबकी। आखिर अखिलेश यादव में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? तो समझिए, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्नान किया और कैबिनेट की बैठक की थी। अखिलेश यादव उसके बाद ही बेचैन से हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर योगी के हार्डकोर हिंदुत्व की काट कैसे निकाली जाए। जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो खुद महाकुंभ पहुंच गए। बीजेपी अखिलेश पर आरोप लगा रही है कि कहीं अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए। अंत में आपको वहीं आना पड़ा और सनातन संस्कृति सबको स्वीकार करती है। देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए। अखिलेश यादव जी की मानसिकता जो अब तक रही है, सनातन को हमेशा गाली देने की, या इंडी गठबंधन के लोग जो सनातन को उल्टा सीधा बोलते हैं उनके लिए सपोर्ट करने की, तब आज उन्हें गंगा माँ सद्बुद्धि शायद जरूर देगी। दरअसल करहल सीट हारने के बाद से ही अखिलेश यादव अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर कंफ्यूज थे। पहले तो कुंभ पर लगातार टीका टिप्पणी की, फिर हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान किया। बात बनती नहीं दिखी तो महाकुंभ पहुंच गए और इसकी बड़ी वजह है मिल्कीपुर का उपचुनाव। बीजेपी की पूरी तैयारी है। मैदान में खुद योगी आदित्यनाथ हैं। एक हैं तो सेफ हैं का नारा है। अखिलेश यादव विपक्षी दलों के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने महाकुंभ पहुंचकर संगम में स्नान किया। तो क्या अखिलेश अब योगी की राह पर चल पड़े हैं? क्या अखिलेश सनातनी झंडा बुलंद करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। आज भारत 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर आज भारत के अदम्य पराक्रम को देखकर भारत के दुश्मनों के कान खड़े हो चुके हैं। भारत ने आज एक बार फिर से जल, थल और नभ से दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। चाहे वो दुर्गा हो, प्रचंड हो या फिर प्रलय के जरिए भारत ने ये बता दिया है कि भारत की ओर आंख उठाने वालों का क्या हश्र हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
गणतंत्र के जश्न में भारत के सपूतों का अदम्य साहस देखो, देखो अचूक ब्रह्मोस और पिनाका। दुश्मन को सन्न करती रफाल की दहाड़ को देखो। समंदर से लेकर आसमान तक भारत की ताकत देख दुश्मनों का कलेजा कांप गया। गणतंत्र दिवस पर आई ये तस्वीरें सिर्फ झांकी नहीं है, ये गाथा है वीरता की, शौर्य की और ललकार की। भारत की ओर आंख उठाकर देखने वालों को चेतावनी है, अपनी हदों में रहो, नहीं तो ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि नामो निशान मिट जाएगा। आज रिपब्लिक डे की परेड के दौरान सशस्त्र बलों ने कर्तव्य पथ पर देश में विकसित कई घातक हथियारों का प्रदर्शन किया। टैंक T-90, नागा मिसाइल सिस्टम, शार्प स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्चर और ब्रह्मोस मिसाइल की झलक देखकर भारत के दुश्मनों के पसीने निकल गए। पाकिस्तान में तो इन तस्वीरों को देखकर ऐसी खलबली मच गई कि बेहाल पाकिस्तानी जनता पीएम शहबाज पर सवाल खड़े करने लगी। भारत जहां विकास की राह पर है, तो पाकिस्तानी जनता आज भी आटे चावल में फंसी हुई है। मुझे तो लगता था इंडिया 32 में हो जाएगा, आप तो 47 कह रहे हैं। जैसे वो तरक्की कर रहा है दिन ब दिन, अब आप आईटी की देख लें कितना मतलब वो आगे जा रहे हैं आईटी में। इंडिया के कंप्यूटर साइंस के टीचर्स यहाँ पर है, पॉइंट ये है उन्हें पता है कंप्यूटर साइंस की वैल्यू। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, फारिग है, घर बैठी है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि अपने मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यहाँ पे तो ये है कि मिनिस्टर का भतीजा, भांजा, पोती, नाना, ऐसा भी है कि जो 9 महीने पहले पैदा होनी है उसकी जॉब लगी हुई है। इंडिया के जो लोग हैं और इंडिया के जो गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं, वो अपने लोगों के टैलेंट को सराहते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, उसको डिग्रेड करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको रिजर्व करते हैं। जब भारतीय सेना की शौर्य की चर्चा हो रही है, तो थल सेना को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। संपूर्ण विश्वास दिलाने वाले टैंक से लेकर मिसाइलों तक की झांकी दिखाई गई। इन हथियारों को देखकर पाकिस्तान से लेकर चीन तक में खलबली मच गई। प्रचंड जो सबसे ऊंचाई से टेक ऑफ करने वाला हेलीकॉप्टर है, प्रलय हवा में मारने वाली सबसे लंबी दूर की मिसाइल है। प्रलय को RCI DRDO ने विकसित किया। 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, दुश्मन की क्षमता को तबाह कर सकता है। जोरावर इसकी ताकत पहाड़ पर चढ़ने के साथ ही नदियों में तैरने की है। दुर्गा 2 वो लेजर हथियार जो परमाणु मिसाइलों को तबाह कर सकता है। पिनाका महज 22 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाला लॉन्चर है। D4S ड्रोन को 4 किलोमीटर दूर से तबाह करने वाला ड्रोन सिस्टम है। T-90 भीष्म दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों में शामिल है। भारतीय सेना ने वक्त के साथ साथ अपनी सैन्य तकनीक को उन्नत किया और दुनिया की सर्वोत्तम तकनीक से लैस हो चुकी है। बेशक भारत के सशस्त्र बलों की ताकत देखकर दुश्मनों में खलबली जरूर मची होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।